जब तक आप नौकरी कर रहे हैं, तब तक आपको इस चीज़ का अनुमान शायद कम होगा कि जब रिटायरमेंट होती है किसी भी आदमी की उस जॉब से, तो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ़ है वो कैसी हो सकती है। क्योंकि अभी हमारी हर महीने अकाउंट में एक निश्चित डेट के ऊपर सैलरी आ जाती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद की लाइफ़ में बहुत चेंज आता है। जैसे कि आपकी जो सैलरी है वो बंद हो जाती है और जब सैलरी बंद हो जाती है तो आपको खर्चे जितने भी आप कर रहे हैं अभी, वो आपको कम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप आज जैसा जीवन जी रहे हैं या जैसी लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आप रिटायरमेंट के बाद भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खर्चे तो कम नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको खर्च भी कम नहीं करना है और आपकी सैलरी जो है वो भी बंद हो चुकी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी बताते हैं और सरकार भी अलग-अलग तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमें आज ही रिटायरमेंट जो प्लानिंग होती है, उसको शुरू कर देना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि रिटायरमेंट के बाद हमें जितना भी एक लिमिटेड फंड मिले, जो कॉर्पस हमें क्रिएट कर जाए, आज के टाइम से हम अगर प्लान करते हैं उसको, आज ही उस कॉर्पस के लिए या उस फंड के लिए हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं या सेव करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जब हम रिटायर हों, तो उसके बाद हमें एक मुश्त कुछ राशि मिल जाए या धन मिल जाए, जिसको हम एन्जॉय कर सकें और जिसको हम इन्वेस्ट करके या जिसको हम यूज़ करके अपनी जो आज की लाइफ़स्टाइल है, उसी को सेम एन्जॉय कर सकें। तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये तो बात होगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन प्लानिंग कैसे करें? यानी कि आपके पास अभी अगर आप नए-नए जॉब में लगे हैं या अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास अभी अकाउंट में सैलरी आ रही होगी, आपके पास सैलरी भी आ रही है, आपको सेव करने का मन भी है, लेकिन आप कहाँ सेव करें या कहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें? तो आज हम इसी के विषय पर बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको कौन-कौन सा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो चूज़ करना चाहिए। तो रिटायरमेंट के लिए जो सबसे पहला टूल जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा और जो कि मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम आपने अवश्य सुना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं सुना है, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स और एडवांस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन टूल है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप उसमें मिनिमम ₹500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में 3 साल नहीं 7 साल या 7 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अभी हम यहाँ पे क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट यानी कि हमें कम से कम 25 से 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर इतने लंबा इन्वेस्टमेंट अगर हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हमें आराम से 12% से 14% के बीच में आराम से रिटर्न मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट टूल है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। अब म्यूचुअल फंड के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है, जो हमारे पास रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है और जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, वो है न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन स्कीम बोल सकते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है रिटायरमेंट के लिए। इसमें अगर हम बेसिक्स की बात करें तो आप मिनिमम ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें 1 साल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसमें आप 8 से 10% का रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपका जो रिटायरमेंट फंड है, लास्ट में जब आप 30 साल, 35 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फंड क्रिएट होता है, टोटल फंड या कॉर्पस बोल सकते हैं, उस फंड का 40% जो आप हिस्सा है, उस 40% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा और जो बचा हुआ 60% जो है, उस फंड का वो आपको लम्प सम में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो बेस्ट टूल आता है, वो आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ भी एक अच्छा टूल है, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, उनके लिए पीपीएफ बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें आप मिनिमम ₹500 से शुरू कर सकते हैं और 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख या डेढ़ लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ में सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि ये गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, उसी इंटरेस्ट रेट पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और मैच्योरिटी उसी हिसाब से मिलती है। अब लास्ट 10 साल में जो गवर्नमेंट के जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लगातार डाउन हुए हैं, बढ़े नहीं हैं। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा के नहीं हैं। और एट प्रेज़ेंट पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, यानी आपको इस रेट से आपका कॉर्पस जो है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है उसपे आपको रिटर्न मिलेगा। तो हमने जो इस वीडियो में बात की, जो 3
टॉप मोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात की। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं। उसके अलावा अलग-अलग प्राइवेट कंपनीज के भी फिक्स्ड रिटायरमेंट प्लानिंग के ओरिएंटेड स्कीम्स आती रहती हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। बट ये 3 जो बेस्ट हमने बात की, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद आपका एनपीएस और उसके अलावा पीपीएफ। ये अभी तक सबसे बेस्ट स्कीम है रिटायरमेंट के लिए, अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो।